हरे कृष्णा, राधे राधे। माता और बहनों से निवेदन है कि जब वो कहानी को सुने तो सही से सुने, क्योंकि आप अगर कहानी को गलत सुनते हैं तो उसका भी दोष आपको लगता है। तो चलिए कहानी शुरुआत करते हैं। आप बृहस्पति देव की बहुत ही बड़ी दुर्लभ कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार करने वन में गए हुए थे और रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में आए और महल के सामने भिक्षाम देही भिक्षा लेने के लिए भिक्षा मांग रहे थे। रानी ने भिक्षा देने के लिए इनकार कर दिया था और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं और तुम धन को नष्ट करना चाहती हो। लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यास के लिए प्याऊ बनाओ और मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवा दो। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम है जिनके करने से तुम्हें यश लोक और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। फिर साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोक हो गए। और साधु के अनुसार कहीं बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी संपत्ति धन नष्ट हो गई और वह जन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। यानी जो भी भोजन पानी है उनके लिए भी वो भीख मांगने लगे थे। तब एक दिन राजा ने अपनी रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि वहाँ सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ पर एक जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे कि एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक कोई बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जाकर कुछ लेकर आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो सके। रानी दासी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बड़ी बहन उस समय बृहस्पतिवार का व्रत की कहानी सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बड़ी बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे भी क्रोध आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करने के वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन मैं बृहस्पतिवार को व्रत कर रही थी, तुम्हारे दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक वो कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुझसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते हुए रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत 7 दिनों से भूख रहे ये बात उसको बता दी। उसके बाद बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। तो पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई और दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार व्रत के में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान को केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें।
इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा तथा गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसके केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, क्योंकि व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। जब दासी बोली, देखो रानी, तुमने पहले भी इस प्रकार का आलस किया करता था, तभी तुम्हें धन संकट हुआ था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपने धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश गान होने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि एक निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, लकड़हारे सुन, इस सुनसान जंगल में तू इतना चिंता मग्न क्यों बैठा है। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा क्या करो, पैसे के चले 2 मुनक्का खरीद कर लाना और प्रसाद बनाकर भगवान को खिलाना। शुद्ध लोटे से शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा कर सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं अपनी उसकी खबर मंगवा सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी सुनूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, लकड़हारे, तुम किस बात की चिंता करते हो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लाओगे और बृहस्पति देव के लिए भी पूजा सामान आ जाएगा। इतना सुनकर लकड़हारा सोचा, चलो कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं, क्या पता साधु की बात सच हो जाए। और लकड़हारे ने, उसको पता नहीं था कि रानी की निर्धनता से वापस उसको राजपाट हासिल हो गया है। उसके बाद में वह लकड़हारा जैसे ही नगर की तरफ गया तो देखा कि वहाँ पे तो पूरा राजपाट ऐसा ही है और रानी भी वहाँ अपने दरबारियों के साथ बाहर घूम रही है। रानी ने हालांकि प्रयास किया था राजा को ढूंढने का, लेकिन वो जंगल में मिला नहीं था। जैसे ही जो लकड़हारा था उसने रानी को देखा, तुरंत पहचान लिया और रानी के सामने चला गया। रानी ने भी राजा को तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरा ही राजा है और उसको घर लेकर आ गई। वहां आकर सारी उसको पौराणिक जो कथा हुई थी दोनों के बीच सारी उसको समझाई और बृहस्पतिवार देव का जो महत्व था वो समझाया। ऐसे ही इस कहानी का